अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की जो हमारी बात है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेबल अंजाइना के पेशेंट जिनके अंदर जो है ना वो गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि उनकी प्रायोरिटी बेसिस के अंदर जो है ना वो कॉरोनरी एंजियोग्राफी करवाई जाए। पहले तो समझने की ज़रूरत ये है कि वो स्टेबल अंजाइना क्या होता है और उसमें और जो है ना वो अनस्टेबल अंजाइना या वो कौन सी कंडीशन है जिसमें फिल फोर जो है ना हम एंजियोग्राफी करवाते हैं। अ, जब स्टडीज़ की जाती हैं, जब समझो कि वो कोरोनरीज़ को पढ़ा जाता है, तो उसकी जो स्टडी की जाती है, तो उसमें जो ब्लॉकेज होता है, वो जब 50% का ब्लॉकेज आना शुरू हो जाए उसके अंदर, तो उसके बाद पेशेंट को अंजाइना शुरू हो जाता है। अंजाइना क्या है? रूटीन में बंदा बैठा हुआ है, रेस्टिंग पोज़ीशन में है, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। रूटीन से हट के जब कोई पेशेंट जो है वो एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको जो है ना वो छाती के अंदर यहाँ पे सेंट्रल चेस्ट पेन महसूस होता है, वो गर्दन की तरफ जाता है, फिर जकड़न भी हो सकती है, घुटन भी हो सकती है, छाती के ऊपर वज़न भी महसूस हो सकता है, जलन हो सकती है इवन, और शदीद किस्म का दर्द भी हो सकता है, पीछे को भी जा सकता है। टिपिकली जो है वो गर्दन को जाता है, नीचे वाले जबड़े की तरफ जा सकता है और उसके बाद जो है ना वो आपके लेफ्ट जो वो कंधा है उसकी तरफ जा सकता है, लेफ्ट बाजू की तरफ जा सकता है। लेकिन उससे हट के ये पूरी छाती में भी हो सकता है, दोनों बाजुओं की तरफ भी जा सकता है, पीछे जो है वो छाती की तरफ भी जा सकता है दर्द। तो इस कंडीशन में जब वो एक्सर्शन ज़्यादा होती है तो उस टाइम उसको जो है ना ये मसाइल शुरू होते हैं, और जब वो रेस्ट कंडीशन में आता है तो मरीज़ को कुछ भी नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन पेशेंट आता है, हमने उसकी मेडिसिन शुरू करने से पहले उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, बुनियादी तौर पे हमने ईसीजी करवा ली और अकॉर्डिंगली पेशेंट का वज़न कितना है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, शुगर का टेस्ट करवा लिया, गुर्दे का टेस्ट करवा लिया और उसके बाद एक्स-रे करवा लिया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो फिर एको कर ली पेशेंट की, उसके ऊपर देख लिया, पेशेंट को असेस कर लिया कि अभी इसको अटैक तो नहीं है, लेकिन इसको अंजाइना हो रहा है, मतलब इसकी नालियों के अंदर जो तंगी है वो ऑलमोस्ट 50% हो चुकी है। इस मरीज़ को हमने फिर बड़े तरीके के ज़रिए जो है ना वो आगे जाके इसको टैकल करना होता है, इसका इलाज करना होता है। इसमें हम बुनियादी तौर पे तशख़ीस जब हमारी हो गई, हमने फ़ाइनल कर लिया कि इसको अंजाइना हो रहा था, 50% की तंगी तो आ गई नालियों के अंदर, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड और कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम उनके ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ किया उसको साथ ब्लड प्रेशर है मरीज़ को, तो वो मेडिसिन दे के हम जो है ना उसको बेहतरीन तरीके से जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है और कोशिश ये की जाती है जिनका ब्लड प्रेशर है उनका 129 के ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, 129 से तक रहे, इससे ऊपर ना जाए। और शुगर है तो शुगर वेल कंट्रोल की जाती है, निहार मुँह जो शुगर रखनी है वो 100 के करीब रखनी है, और जो खाना खाने के 2 घंटे के बाद है वो 200 से नीचे-नीचे हो, तो इसका मतलब शुगर का कंट्रोल भी अच्छा है। अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसको कहा जाता है कि आपने स्मोकिंग जो है वो बिल्कुल बंद करनी है, क्योंकि इससे 200 टाइम्स जो है वो रिस्क बढ़ जाता है, खुदा ना खास्ता, दिल का अटैक होने का। फिर उसके बाद उसका अगर वेट ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ रेमेडीज़ बताई जाती हैं। अगर उसका लाइफ़स्टाइल जो है वो बैठने वाला है, प्रोफ़ेशन उसका ऐसा है, वो कोई काम-शाम नहीं है, बैठने वाली जो है ना वो या लेटने वाला है, तो उसमें हमें जो है ना उनको एडवाइस करते हैं कि आप जो है ना एक्टिव लाइफ़स्टाइल करें, वॉक, जॉगिंग और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ताकि जो है वो ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ और सेहत को बेहतरी की तरफ लाया जाए और ज़िंदगी कंफर्टेबल हो। अच्छा, फिर उसके साथ ये चीज़ें करने के साथ-साथ हम उनको जो है ना वो मेडिसिन एडवाइस करते हैं। बुनियादी तौर पे जो मेडिसिन दी जाती है वो खून पतला करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, और उसके बाद चिकनाई को जमा ना करने वाली गोलियाँ होती हैं। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं, धड़कन को कंट्रोल करने के लिए कुछ होती हैं, और उसके बाद दिल की नालियों को थोड़ा-सा डायलेट करने वाली नालियाँ जो गोलियाँ हैं वो भी दी जाती हैं, ताकि वो थोड़ी-सी खुल जाएँ और ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर हो जाए। फिर उसके बाद पेशेंट को हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि इसका जो है ना हमने फ़ॉलो-अप कब करवाना है, 1 वीक के बाद करवाना है, 10 डेज़ के बाद, 2 वीक के बाद जो है ना इनिशियली फ़ॉलो-अप जो है ना वो अर्ली करवाया जाता है, और पेशेंट से फिर दोबारा हिस्ट्री लेके देखते हैं कि अब उसकी कंडीशन में क्या जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आई है, अभी क्या मसाइल रहते हैं। फिर हम उसकी डोज़ जो है ना उस हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, अगर स्टिल उसको जो है ना वो कोई तकलीफ़ हो रही है।
फिर दोबारा फ़ॉलो-अप पे उसको चीज़ें वो देखी जाती हैं और यही सारा सिस्टम फिर दोबारा हम मॉनिटर करते हैं और फिर उसके बाद डोज़ को मज़ीद अगर कोई गुंजाइश है तो उसको बढ़ा के देखते हैं। फिर पेशेंट के ऊपर अगर मैक्सिमम डोज़ हम देने के बाद फिर हिस्ट्री लेते हैं और फिर भी उसको जो है ना वही तकलीफ़ अगर है तो फिर ये हमारा जो है अब ये वो मरीज़ हो गया है जिसको हमने फिल फॉर एंजियोग्राफी की तरफ लेके जाना है। इसमें गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप जो क्लास 1 है कि आप करवाएँ, यही वाला कि आपने मैक्सिमम डोज़ दी और उसके बावजूद भी पेशेंट को छाती का दर्द, एंजाइना जो है वो हो रहा है मरीज़ को, तो इसको फिल फॉर एंजियोग्राफी रिकमेंडेड है, आप करवा सकते हैं, ये गाइडलाइंस डायरेक्टेड है। दूसरे नंबर पे ये है कि नॉन इन्वेसिव आपने कोई टेस्ट करवाए और उस पे जो है ना आपको हाई रिस्क जो है ना वो दिल की शरीयानों के अंदर बीमारी मिली। नॉन इन्वेसिव में ये है कि आपने उसकी या तो कोई ईटीटी जो दौड़ वाला टेस्ट होता है वो करवा के देखा या फिर आपने जो है ना उसको सिटी एंजियो करवाई और उसके ऊपर आपको पता चला कि इसकी कॉलोनीज़ के अंदर तो अच्छी खासी बीमारी है, तंगी है, तो इसको जो है ना हमने क्लास 1 है कि आप इसको एंजियोग्राफी की तरफ लेके जाएँ। उसके बाद ये है कि अगर पेशेंट को उस दौरान बीमारी बढ़ी और उसको आइडिया नहीं हुआ और उसको सडन कार्डियक डेथ का सर्वाइवर जो अब हो गया है, सडन कार्डियक डेथ का इवेंट हुआ, उसका सीपीआर हुआ और पेशेंट रिवर्ट हो गया, एक कंडीशन ये है। या उसको जो है ना वो बड़े फैटल किस्म के ख़तरनाक किस्म के वेंट्रिकुलर अरिथमियाज़ जो हैं, दिल की धड़कन को डिस्टर्ब करने वाले जो वेंट्रिकुलर अरिथमियाज़ होते हैं, स्पेशली जो है ना वो वीटी और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वो चले हैं, तो फिर जो है ना ये भी क्लास 1 है कि उसको हम फिल फॉर एंजियोग्राफी की तरफ लेके जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो कंडीशन आती है आखिरी, वो ये है कि अगर पेशेंट को एंजाइना हो रहा है और साथ उसको हार्ट फेलियर, दिल का पंप पट्टे कमज़ोर होने की जो है ना वो अलामात आना शुरू हो गई हैं, तो फिर भी क्लास 1 है कि आप स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट को जो है वो एंजियोग्राफी की तरफ ले जाएँ और उस हिसाब से उसका फैसला करें कि उसका स्टेंट डलना है या बाईपास होना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।